मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोल पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली क्लास में हमारा चला था 5 पापों का विवरण चल रहा है। हिंसा पाप, पिछली क्लास में हमने समझा था कि हिंसा पाप कैसे होता है और उससे कैसे बचना चाहिए। आज का हमारा विषय है झूठ पाप। सबसे बड़ी बात है कि हम मनुष्यों को झूठ पाप लगता ही नहीं। 5 पापों में हिंसा पाप लगता है, चोरी पाप लगता है, कुशील पाप लगता है, लेकिन झूठ पाप लगता ही नहीं कि ये झूठ भी पाप है। आचार्य कहते हैं ये झूठ पाप तो है ही और साथ में ये झूठ हिंसा भी कराता है। तो झूठ पाप भी होता है और इससे ही जीव हिंसा पाप भी करता है। तो ये झूठ पाप कैसे करता है जीव और इससे बचने के उपाय क्या हैं, आज की क्लास में हम ये देखेंगे। देखो, यह जीव अनंत काल निगोद में रहता है। अनंत काल हम सभी ने किस में बिताए कि निगोद में बिताए हैं। फिर वहाँ पर क्या है कि वचन रूप वर्गणा तो ग्रहण नहीं की। झूठ बोलने का कार्य किससे करता है जीव? जिह्वा इंद्रिय से करता है झूठ बोलने का। तो अनंत काल जब हमने निगोद में बिताए इस जीव ने, वहाँ पर इसको वचन वर्गणा तो मिली नहीं कभी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक इंद्रिय जीव स्थावर काय में आया, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वनस्पति कायक, वायु कायक, वहाँ भी अनंत काल तक रहा। तो वहाँ अनंत काल रहने के बाद क्या हुआ कि वहाँ भी इसको जिह्वा इंद्रिय नहीं मिली। फिर क्या हुआ, विकलत त्रय में उत्पन्न हुआ कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में हुआ। जब 2 इंद्रिय में हुआ कि स्पर्शन के बाद रसना इंद्रिय पाई, रसना इंद्रिय पाई, परंतु फिर भी उसका कोई औचित्य नहीं रहा विकलेंद्रिय में। उसके बाद जब ये जीव पंचेंद्रिय बनता है, पंचेंद्रिय हुआ, जिह्वा इंद्रिय पाकर भी अक्षर रूप शब्दों का उच्चारण करने की सामर्थ्य नहीं मिली कि पंचेंद्रिय जीव त्रियंच गति में जन्म ले लिया इस जीव ने। तो ये जिह्वा इंद्रिय मिली और उसमें भी क्या हुई कि अक्षर के रूप में परिणमित नहीं हुई। तो अपने भावों को, अपने दुखों को कभी समझा ही नहीं पाया। फिर इतने दुर्लभ वचन बोलने की सामर्थ्य को पाकर अब जाकर क्या हुआ कि जब मनुष्य गति में ये जीव आया, तब ये दुर्लभ वचन पाकर भी, इतने दुर्लभ वचन वर्गणा पंचेंद्रिय सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य भाव पाकर जब हमें मिलती है, उसके बाद भी क्या करते हैं, हम झूठ बोलकर अपना मनुष्य भाव बिगाड़ देते हैं। मनुष्य जन्म की महिमा आचार्य कहते हैं वचन शक्ति से है। वचन शक्ति से मनुष्य जन्म की महिमा आती है। नेत्र, कर्ण, जिह्वा, नासिका त्रियंचों के भी होते हैं। खाना पीना, भोग आदि सारे त्रियंचों के भी होते हैं। वस्त्र आवरण भी देखो, घोड़ा, बैल, ऊंट आदि सभी को मिल जाते हैं, परंतु वचन बोलने की शक्ति किसमें है कि सिर्फ मनुष्यों में है। वचन सुनने की शक्ति, वचन बोलने की शक्ति, उत्तर देने की शक्ति, पढ़ने पढ़ाने की शक्ति, ये सब मनुष्य जन्म में ही मिलती है। तो वचनों में कितनी शक्ति है। तो इन वचनों को क्या करते हैं कि जिस मनुष्य ने ये वचन मनुष्य जन्म पाकर और वचन बिगाड़ लिए, समझ लीजिए उसने अपना मनुष्य जन्म सारा बिगाड़ लिया। और मनुष्य जन्म बिगड़ने से क्या होता है कि ये पर्याय बिगड़ी और पता नहीं कितनी पर्याय ये जीव बिगाड़ लेता है। तो आचार्य क्या कहते हैं कि प्राण जाने पर भी अपने वचनों को दूषित नहीं करना, यानी प्राण चले भी जाएं तब भी हमें क्या है कि झूठ नहीं बोलना। तो आचार्य ने क्या कहा है कि झूठ किन कारणों से जीव बोलता है कि प्रमाद और कषाय के वशीभूत होकर जीव झूठ बोलता है। और झूठ बोलने की आदत हम सभी में, संसारी जीवों में इतनी
आसानी से घर कर जाती है, जैसे दूध में पानी मिल जाता है, वैसे ही इस जीव को झूठ बोलने की आदत इतनी पड़ जाती है और ये पाप सा भी नहीं लगता है। ये हमें कभी झूठ लगता ही नहीं कि ये पाप है। तो आचार्य कहते हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य ने कहा है कि ये झूठ 4 प्रकार से बोला जाता है। पहला प्रकार क्या है कि जैसा है उसको वैसा ना कहकर विपरीत कहना झूठ है। कि उदाहरण कि जैसा है, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ना कहकर विपरीत कह देना। उदाहरण कि भाई आपके पास चीनी है, नहीं मेरे पास चीनी नहीं है, मेरे पास गुड़ है। कि जो वस्तु है वैसा ना बोल के उसको विपरीत कह देना, ये भी झूठ वचन में आता है। बड़ी आसानी से कह देते हैं और इवन हमें पता ही नहीं चलता कि हम बच्चों में भी ये संस्कार कितनी आसानी से डाल देते हैं। कि कभी किसी का फ़ोन आया, बच्चे से उठा के कह देते हैं, कह दो मम्मी अभी घर पर नहीं है। आराम से किसी ने बैल बजाई, पापा भी घर पर नहीं है बोल दो। पापा बैठे हुए हैं टीवी देख रहे हैं, पापा सो रहे हैं बोल दो। मतलब जो जैसी चीज़ है उसको विपरीत कह देना, तो ये भी एक तरह का झूठ कहलाता है। दूसरा झूठ क्या है कि जो उल्टी चीज़ है उसको भी पलट के कह देना। यहाँ पर क्या बोला कि बैल को घोड़ा बोल दिया, घोड़ा को बैल बोल देना। कि इस तरह से पहले सत्य को असत्य कह देना और फिर जो चीज़ है उसको भी पलट कर कह देना। कि जो विद्वान चीज़ है उसका निषेध करना और फिर जो विद्वान चीज़ ना है उसको प्रकट कर देना। कि जो नहीं है वो भी बोल देना कि आपके पास ये चीज़ नहीं मेरे पास ये चीज़ है। उन्होंने कहा आपके पास ये चीज़ नहीं होगी, नहीं मेरे पास ये चीज़ है। कि जो चीज़ नहीं है उसको भी बोल देना कि मेरे पास ये है। तो ये भी आचार्य कहते हैं कि झूठ में आता है। तीसरा क्या होता है कि विपरीत स्वरूप कहना। कि जो जैसा है उसको बिल्कुल ही हट के कह देना कि आपके पास क्या है, नहीं मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये चीज़ है। तीसरी चीज़ कह देना, उसको विपरीत कह देना, तीसरा असत्य वचन कहलाता है। तो इस तरह 3 प्रकार के असत्य वचन। अब आता है चौथा भेद असत्य वचन का, झूठ का। चौथे भेद के 3 भेद होते हैं। उसमें पहला होता है गर्हित वचन बोलना। गर्हित वचन क्या कहलाते हैं? गर्हित वचन कहलाते हैं पैशून्य, हास्य, कर्कश, असमंजस, प्रलपित, आगम के विरुद्ध वचन कहना गर्हित वचन कहलाता है। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला? पैशून्य वचन। पैशून्य वचन क्या कहलाता है? कि जगत में जिससे किसी की निंदा हो जाए, अपवाद हो जाए, किसी के धन का विनाश हो जाए, किसी के प्राणों का घात हो जाए, ऐसे वचन कहना पैशून्य नाम का गर्हित वचन कहलाता है। पैशून्य गर्हित वचन। दूसरा आता है हास्य वचन कहना। हास्य लीला, भंड वचन, मतलब अशुभ राग को उत्पन्न करने वाले वचन कहना, किसी की हंसी उड़ा देना, इस तरह से हास्य नाम का वचन है। भंड वचन बोलना, मजाक में ऐसे शब्द कहने जाना कि उसका दिल दुख जाए, वो क्या कहलाता है? हास्य वचन। तीसरा है कर्कश वचन बोलना। तू गधा है, तू मूर्ख है, अज्ञानी है, इस तरह के कर्कश वचन बोलना, ये भी कर्कश नाम का गर्हित वचन है। अगला है असमंजस गर्हित वचन। कैसे बोलता है ये जीव? कि देश काल के अयोग्य वचन कहना, जिससे दूसरे को महासंताप उत्पन्न हो जाए, ऐसे वचन कह देना कि दूसरा व्यक्ति इतना दुखी हो जाए, उसको ऐसे वचन बोलना असमंजस नाम का गर्हित वचन है। अगला क्या है कि प्रयोजन रहित ढीठपन से बकवास करना, प्रलापित, जैसे होता है ना बेकार की बकवास करते हैं कुछ जीव, वो होता है प्रलपित नाम का गर्हित वचन। तो ये सारे गर्हित वचन के भेद हैं कि आप ऐसे वचन बोलो कि जिससे किसी के पीठ पीछे किसी दोषों को उजागर करना, किसी की निंदा करना, किसी का अपवाद हो जाए जगत में, कई बार प्राणों का घात भी हो जाए, इस प्रकार के वचन बोल देना, ये सब आता है गर्हित वचन में।
घरेत वचन की बात आती है तो उसमें एक छोटा सा कथानक आता है कि एक लड़के को झूठ बोलने की बहुत आदत थी। झूठ बोलने की आदत थी और जिस सेठ के यहाँ वो रहता था, सेठ बड़ा परेशान था उस लड़के से कि वो लड़का बहुत झूठ बोलता था। सेठ जी ने सोचा क्यों ना इस लड़के को मैं बेच देता हूँ, और वो बाज़ार में लेकर गए और उस लड़के को उन्होंने बेच दिया। और उस लड़के की उन्होंने कीमत लगाई 10 रुपये। सभी जो भी आकर पूछता कि इतना सस्ता 10 रुपये में ये बच्चा, तो उन्होंने कहा, साफ बोला सेठ ने कि हाँ, इसको झूठ बोलने की आदत है, इसीलिए इसकी कीमत इतनी कम रखी हुई है। अब वहाँ राजा आता है और राजा उस बच्चे को 10 रुपये में ख़रीद के ले जाता है, अपने महल में रख लेता है उस बच्चे को। रानी से कहता है कि इस लड़के को झूठ बोलने की आदत है, इसलिए इसकी बातों में कभी हमें आना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस लड़के को झूठ बोलता है ये। रानी भी उस राजा की बात मान लेती है। अब लड़का काफ़ी दिन तक काम करता रहता है। वो सोचता है कि राजा और रानी सभी जानते हैं, कोई मेरा विश्वास तो करता नहीं मेरी बातों पर, क्योंकि सभी को पता है कि मुझे झूठ बोलने की आदत है। अब वो लड़का क्या करता है कि एक दिन रानी के पास जाता है और रानी से कहता है कि आपको मेरी बात पे विश्वास तो होगा नहीं, फिर भी मैंने आपका नमक खाया है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। रानी कहती है, बताओ। राजा के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। स्त्रियों को क्या होता है कि ऐसी बातों पे जल्दी विश्वास हो जाता है कि पति के बारे में कोई कहे तो जल्दी विश्वास कर लेती है। तो क्या हुआ कि राजा के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। रानी कहती है, ठीक है बताओ। तो वो लड़का कहता है कि देखो, राजा एक अन्य स्त्री से प्रेम करते हैं, अन्य स्त्री से प्रेम करते हैं। लेकिन रानी ने लड़के से पूछती है कि अब क्या करें, क्या उपाय करें, मुझे कैसे पता चलेगा कि राजा अन्य स्त्री से प्रेम करते हैं। तो वो लड़का कहता है कि जब राजा भोजन करने आए तो तुम उनकी अच्छी खातिरदारी करना, और जब वह सो जाएं तो एक तलवार से उनकी एक मूछ काट कर पीस कर उन्हें पिला देना, तो तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि राजा किस स्त्री से प्रेम करता है। अब वह लड़का क्या करता है कि राजा के पास जाता है और राजा से क्या कहता है कि राजा साहब, तुम्हें मेरा विश्वास तो आता नहीं, पर फिर भी आज देखना तुम कि जब तुम खाना खाकर लौटोगे रानी आपको तलवार मारेगी ज़रूर, सावधान रहना। दोनों तरफ से लड़के ने क्या किया, झूठ बोल दिया। अब राजा क्या करते हैं, खाना खाकर जैसे ही लेटते हैं और रानी उनकी मूछ काटने के लिए तलवार उठाती है कि मूछ काटना है। जैसे तलवार उठाती है, राजा सावधान था। राजा को क्या समझ में आता है कि तलवार उठा के मुझे मार रही है, और राजा उसके हाथ से तलवार खींच लेता है और रानी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसी वक्त रानी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब रानी अच्छे घर की स्त्री थी। जब उनके परिवार वालों को ये पता चलता है, मायके वालों को, तो रानी के पिता क्या करते हैं, राजा के ऊपर, राजा के राज्य पर चढ़ाई कर देते हैं। महायुद्ध होता है उनके बीच में, लाखों प्राणी मर जाते हैं। ये देखो, इतना युद्ध होता है कि लाखों प्राणी मर जाते हैं और राजघराना नष्ट हो जाता है। देखो, ये होता है कि एक छोटे से झूठ बोलने का रिजल्ट, कि प्राणों का घात भी हुआ और लाखों जीवों की प्राणों की हिंसा हुई, राजघराना भी नष्ट हो गया। तो ये होता है गर्हित वचन। इस तरह के वचन बोलना कि किसी के प्राणों का नाश हो जाए, किसी की आजीविका चली जाए, युद्ध आदि भी हो सकते हैं, इस तरह के गर्हित वचन। दूसरा आता है पॉइंट, सावध्य वचन। सावध्य वचन, सावध्य। पहला है गर्हित वचन, दूसरा है सावध्य। सावध्य वचन बोलना। सावध्य वचन में क्या होता है कि ऐसे वचन बोलना कि उपद्रव हो जाए, देश लुट जाए, प्राणियों में, जीवों में आपस में वैर हो जाए, घर जल जाएं, विषमवाद युद्ध हो जाए, कोई क्षयकाय के जीवों का घात होने लगे, महाहिंसा में प्रवृत्ति चलने लगे,
ये सब होते हैं सावद्य वचन, इनको कहते हैं सावद्य वचन। इसमें कथानक आता है कि राजा बसु का भी हम उदाहरण ले सकते हैं कि उसने एक अज यानी बकरा कहकर एक ऐसा झूठ बोला कि आज भी प्राणियों को बलि में बकरा देने की प्रथा चलने लगी। तो क्या हुआ कि षटकाय के ऐसे जीवों के हिंसा का जो चला प्रकरण ऐसे झूठ बोलने से चला, कई बार क्या हुआ कि बैर हो जाए, बैर हो जाने वाला, परिवारों में इतना बैर हो जाता है कि इस तरह से वचन बोलना, जैसे द्रौपदी ने बोला कि अंधे का बेटा अंधा, ऐसे वचन बोल दिए द्रौपदी ने कि जिससे क्या हुआ कि दो परिवारों में इतना बैर हो गया। तो इस तरह के वचन बोलना ये कहलाता है सावद्य वचन। तीसरा आता है अप्रिय वचन। अप्रिय वचन भी नहीं बोलना, वो भी झूठ की श्रेणी में आते हैं। ऐसे वचन अप्रिय भाषा 10 प्रकार के अप्रिय वचन होते हैं। इसमें क्या है, अप्रिय वचनों में 10 भेद आचार्य ने कहे हैं। पहला है कर्कश वचन, कटुका वचन, परुषा वचन, निष्ठुरा वचन, परकोपनी वचन, मध्यकृशा वचन, अभिमानिनी वचन, अनयकारी वचन, छेदकारी वचन और भूतवधकारी वचन। ये 10 प्रकार के क्या होता है, झूठ के प्रकार हैं। अप्रिय वचन के 10 भेद हैं। इसमें से किसी भी आप एक को लेते हैं तो आप क्या होता है, झूठ बोलने वाले बनते हैं। जैसे सबसे पहला वचन बोला है कि कर्कश वचन, कि तेरा मुख देखने से अनर्थ होता है, तू अधर्मी है, इस तरह की भाषा बोलना, तू नीच जाति का है, ये क्या कहलाता है कि कटुका, उद्देक वाली भाषा बोली, कटुक वचन। कटुक वचन भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मर्म छेदी भाषा, किसी के हृदय को बिल्कुल क्या कर दे, छेद दे, ऐसे मर्म छेद वाली भाषा नहीं बोलना। ये क्या कहलाती है, परुषा भाषा, जिसकी कि किसी के हृदय को इतना तीव्र घात कर दे, ऐसी भाषा भी नहीं बोलना चाहिए। मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे खा जाऊंगा, इस तरह से ये निष्ठुर भाषा। अगले क्या वचन होते हैं कि निष्ठुर भाषा, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कहलाती है निष्ठुर भाषा। निर्लज्ज, कुल जाति आचार का कहीं का ठिकाना नहीं, तू महानिंदनीय है, अवक्ष भक्षण करने वाला है, तेरा नाम लेने से कुल लज्जित होता है, इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग करता है ये होती है परकोपनी भाषा। इस तरह के वचनों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी झूठ में आते हैं। इस तरह से होती है, एक होती है मध्यकृशा भाषा। मध्यकृशा भाषा के जिसका वचन सुनने से मतलब हृदय, जीव का हृदय दहल जाए, कि हड्डियों की ताकत भी क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, इस तरह की भाषा बोलना होता है मध्यकृशा भाषा। ये भाषा दूसरों के दोष निकालना, अभिमानी, अपना अभिमान बताना, अपने को ऊंचा बताना और सामने वाले का दोष निकालना, ये कहलाती है अभिमानिनी भाषा। इस तरह की कई भाषाएं होती हैं कलंक प्रकट करने वाली, किसी का कलंक क्या है, प्रकट कर दो। छेदकारी भाषा, गलती से किसी व्यक्ति से ऐसी कोई बात हो जाए और उस बात को बार बार याद दिलाना, छेदकारी भाषा। जिस वचन से वेदना प्रकट हो, किसी जीव के हृदय में वेदना प्रकट हो तो क्या है, प्राणों का घात भी हो जाए, भूतवधकारी भाषा। इस प्रकार क्या है, ये निंदनीय वचन भी नहीं बोलना चाहिए, ये कहलाते हैं अप्रिय वचन। अप्रिय वचन में क्या आता है कि देखो, एक आता है कर्कश वचनों का परिणाम क्या होता है। छोटा सा एक कथानक होता है कि एक लकड़हारा जंगल जा रहा होता है, जंगल में जाता है, लकड़ियाँ बीनता है और अपना जीवन यापन करता है। अचानक उसे वहाँ क्या मिल जाता है, एक शेर दिखता है जिसके पैर में कांटा लगा हुआ होता है। तो क्या करता है, वो बड़ा दर्द से कराह रहा होता है, तो वो लकड़हारा उससे कहता है कि मैं तुम्हारा कांटा निकाल देता हूँ। शेर कहता है ठीक है, मेरे पैर से कांटा निकाल दो, मैं तुम्हारी सेवा किया करूँगा। तो क्या करता है, लकड़हारा उस शेर के पैर से कांटा निकाल देता है
और कांटा निकालने के बाद शेर ठीक होके चलने लगता है। चूँकि अब शेर ने उसको कह रखा था कि मैं तुम्हारे काम आऊँगा और तुम्हारी सेवा करूँगा, तो कांटा निकलते ही वह खुश हो जाता है शेर, और वो क्या करता है, उससे लकड़हारे से कहता है कि तुम ये लकड़ियों का बोझा अपने सिर पर मत ढोया करो और मेरी पीठ पर रख दिया करो लकड़ियों का बोझा। लकड़हारा मान जाता है और शेर की पीठ पे लकड़ियों का बोझा ढोने लगता है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे पहले थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठी करता था, अब शेर की पीठ पर बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके और बाज़ार में बेचकर आता है। धीरे धीरे क्या होता है कि वह धनवान बन जाता है। थोड़े ही दिन में लकड़हारा क्या होता है कि धनवान बन जाता है। एक दिन लकड़हारा का पड़ोसी जिज्ञासावश लकड़हारे से पूछता है कि ये तो बताओ कि तुम इतने जल्दी कैसे धनवान बन गए। लकड़हारा कहता है कि भाई मुझे एक गधैया मिल गई है। क्या मिल गई है? मुझे एक गधैया मिल गई है जिसकी वजह से मैं धनी बन गया हूँ। क्या बोला उसने? शेर को गधैया बोला। गधा होता है ना, गधैया, गधैया। अब बात यह शब्द क्या होता है कि शेर सुन लेता है कि इसने मुझे गधैया बोला। लकड़हारे से कहता है कि हे लकड़हारा, आज तुम अपनी कुल्हाड़ी से मेरी गर्दन पर वार करो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। या तो तुम मुझे वार करो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब लकड़हारा डर जाता है और क्या करता है कि शेर की गर्दन पे वार कर देता है। इतनी ज़ोर से कुल्हाड़ी मारता है, वह शेर क्या है, कुल्हाड़ी का वार झेल लेता है, घायल हो जाता है। घायल होते हुए कहता है कि देख लकड़हारे, कुल्हाड़ी का वार मैंने सहन कर लिया, परंतु आज तूने जो वचनों का वार मुझ पर किया, मुझे गधैया बतलाया, वो सहन नहीं कर सका मैं। गर्दन का घाव तो आज नहीं कल तक क्या होगा, भर जाएगा, लेकिन जो तूने कर्कश वचन मुझे कहे वो जीवन भर मुझे याद रहेंगे, वो कर्कश वचन। यह बात सुनकर क्या होता है कि लकड़हारा बहुत पछताता है। तो कर्कश वचन क्या होते हैं कि वचन से कही गई बात व्यक्ति के जीवन भर याद होती है। शरीर के घाव तो जीभ के भर जाते हैं, लेकिन वचन से दिए गए घाव कभी भी जीवन भर इस जीभ के नहीं भरते। तो ये वाणी क्या है कि हमें कितनी मुश्किल से जिह्वा इंद्री मिली है। इस वचन का प्रयोग में क्या करना चाहिए कि वचनों का प्रयोग ऐसे करना चाहिए कि हितमित प्रिय वचन बोलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि नहीं, मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ, लेकिन क्या होता है कि वह सच कि दूसरों के दिल को दुखा दे, ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहिए। दूसरों के दिल को जो दुखा दे, ऐसा सच भी आपकी झूठ की श्रेणी में आता है। और किसी जीव की रक्षा के लिए कदाचित यदि झूठ भी बोलना पड़ जाए, वो भी सच की श्रेणी में आता है। आचार्य क्या कहते हैं? जीव की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए यदि कभी अचानक कभी झूठ बोलना भी पड़ जाए, तो वो भी सच की श्रेणी में आता है। आता ना, एक मुनिराज का उदाहरण आता है कि एक शिकारी उनके पास आता है कि आप तो सत्य महाव्रत पालते हैं। आप वो चिड़िया हाथ में लेकर आता है और बोलता है कि बताओ मुनिराज, मेरे हाथ में चिड़िया मरी हुई है या जिंदा है? आप अवधि ज्ञानी हो और आप सच बोलते हो, बताओ। मुनिराज अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि यदि मैंने चिड़िया को बोला कि चिड़िया जिंदा है, तो ये क्या करेगा कि वहीं उस चिड़िया को मसल देगा और मार देगा शिकारी। तो क्या करते हैं मुनिराज? उस चिड़िया की जान की रक्षा के लिए क्या करते हैं कि झूठ बोलने के हैं चिड़िया मरी हुई है। शिकारी क्या कर देता है? चिड़िया को उड़ा के बता देता है कि देखो मुनिराज, आपने सत्य महाव्रत के धारी हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं, आपने झूठ बोला कि चिड़िया मरी हुई है। लेकिन वो भी मुनिराज का सत्य महाव्रत में आता है कि जीव की रक्षा के लिए उन्होंने वो झूठ बोला। जीव की रक्षा के लिए यदि कोई जीव को झूठ बोलना भी पड़ जाए, वो सच की श्रेणी में आता है। और किसी के दिल दुखते हों, किसी के हृदय में घात लगता है, ऐसा यदि हम सच भी बोलते हैं, वो भी हमारा झूठ की श्रेणी में आता है। तो आचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 4 तरह के झूठ के प्रकार बोले हैं कि पहला प्रकार
कि जो है उसको उल्टा बोलना, और दूसरा प्रकार जो जैसा नहीं है वैसा बता देना, तीसरा प्रकार उन दोनों से हटके बोल देना कि ये भी नहीं ऐसा है। चौथा प्रकार क्या बोला कि गर्हित वचन, सावध वचन और अप्रिय वचन नहीं बोलना। ऐसे वचनों को भी बोलना झूठ की श्रेणी में आता है। तो हमें क्या करना है कि इन असत्य वचन के क्या कारण है कि जीव किन कारणों से ये वचन बोलता है, कि जीव या तो अज्ञानतावश वचन बोलता है कि हमें ज्ञान नहीं होता कि ये भी झूठ की श्रेणी में आते हैं, या इनको बोलने से भी पाप लगता है। तो क्या होता है कि जीव या तो अज्ञानतावश ये झूठ बोलता है या कषायवश बोलता है, कि कषायवश झूठ, कोई ना कोई कषाय की पुष्टता आती है, या क्रोध कषाय होती है तब जीव झूठ बोलता है, या मान कषाय उस वक्त पुष्ट हो रही होती है तब जीव झूठ बोलता है, मायाचारी के कारण भी झूठ बोलता है, और क्या करता है लोभ कषाय के कारण भी जीव झूठ बोल देता है। तो झूठ बोलने के मुख्यतः दो कारण हैं, या तो कषायों के वशीभूत होकर जीव झूठ बोलता है, या अज्ञानता के कारण झूठ बोलता है कि जीव को इस बारे में ज्ञान ही नहीं है कि झूठ भी पाप की श्रेणी में आता है, या अप्रिय वचन भी झूठ है, या ऐसे सत्य वचन के जिससे प्राणियों का घात हो, जिसका हृदय दुखे, ऐसे सत्य वचन भी झूठ की श्रेणी में आते हैं। ये अज्ञानता के कारण भी कभी कभी इंसान ये झूठ बोल देता है। तो इस तरह हमें क्या करना है कि ये झूठ वचनों का त्याग करना है। ये झूठ क्या है कि संसार में रुलाने वाले हैं। जहाँ तक क्या कह रहे हैं आचार्य के 4 प्रकार के झूठ, कभी भी हंसी में भी, क्रोध में भी, छल से, द्वेष से, किसी भी कारण से इस तरह के झूठ नहीं बोलना। तो कैसे वचन बोलना कि जो अपने और पर के हित रूप हो, अपना भी जिसमें हित हो और पर का भी हित हो, ऐसे सत्य वचन बोलना। जैसे मिष्ट वचन जीव को ऐसे बोलता है जब जीव, तो वो क्या रहता है निराकुल रहता है, और झूठ वचन बोलने से क्या है कि जीव आकुलित रहता है। और एक झूठ को छुपाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए क्या होता है कि जीव को अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। तो यदि कोई जीव सच बोलता है तो क्या है निराकुल रहता है। इस तरह जहाँ भी धर्म की रक्षा हो, जहाँ धर्म की रक्षा का सवाल आए, और वहाँ पर प्राणियों का, जहाँ प्राणियों के उपकार की बात भी आए, आचार्य कहते हैं कि वहाँ बिना बोले तो काम चलाना ही नहीं, वहाँ पर बोलना बहुत ज़रूरी है। आचार्य कहते हैं अपनी इस वचन को कहाँ प्रयोग में करना है कि जहाँ धर्म की रक्षा हो रही हो, जहाँ प्राणियों के उपकार की बात आई हो, वहाँ बिना पूछे ही बोलना है, और अन्य जगह मौन रहना ही उचित है। जहाँ आपको बोलने की ज़रूरत ना हो वहाँ मौन रहना जगह उचित है, लेकिन 2 जगह आपको बिना पूछे ही बोलना है, जहाँ प्राणियों की रक्षा की बात आती है, जहाँ धर्म की रक्षा की बात आती है। तो इस तरह सत्यवादी क्या है, इस तरह ये सच 2 जगह जरूर बोलना चाहिए। और अन्य जगह क्या है, वचन अपने कब बोलना चाहिए कि जब ज़रूरत हो तब ही वचन बोलना चाहिए। कहते हैं ना, पहले नापो तौलो फिर बोलो। अपने वचनों को हृदय में पहले नापो, फिर उनको तौलो, उसके बाद ही बोलो। आचार्य कहते हैं कि सत्यवादी क्या है, सत्य के प्रभाव से देवता भी वश में हो जाते हैं। जो सत्यवादी होता है देवता भी उसके वश में हो जाते हैं। गुरु के समान पूज्य हो जाता है सत्यवादी जगत में, मित्र के समान प्रिय हो जाता है सचवाद, उसका उज्जवल यश होता है जगत में। जो सच बोलता है उसका उज्जवल यश होता है। संयम आदि सत्य वचन के साथ शोभित होते हैं। यदि कोई वचन सच बोलता है तो जीवन में उसके संयम आदि भी शोभायमान होते हैं, और जो जीव झूठा है उसके जीवन में चाहे कितना भी संयम धारण कर ले शोभायमान नहीं होता। कहते हैं ना, जैसे विष मिल जाने पर मिष्ट भोजन भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है।
वैसे ही झूठ बोलने वाले के सारे गुणों का नाश हो जाता है। उसके हृदय में कितने भी गुणों का वास हो, सारे गुणों का नष्ट हो जाता है। आपका भोजन कितना भी स्वादिष्ट बना हो, यदि उसमें एक बूंद विष की मिला दी जाए तो भोजन क्या हो जाता है? विषाक्त हो जाता है। उसी तरह आपका जीवन कितना भी अच्छा हो, धर्म, देवशास्त्र, गुरु की आराधना, भक्ति, संयम, तप आपके जीवन में कितने भी हों, लेकिन यदि आपके वचनों में झूठ का मिलान है, झूठ आपके जीवन में मिला हुआ है, झूठ पाप आपकी जीवन शैली में आया हुआ है, तो ये समझिए कि आपके सारे गुणों को विषाक्त कर देता है। आपके जीवन में जितने भी गुण हैं और एक झूठ पाप सारे गुणों को विषाक्त कर देगा। तो हमें क्या करना है? इस घोर पाप के आश्रय से बचना है। इस घोर पाप के आश्रय से बचने के लिए क्या कारण है कि एक तो अपनी अज्ञानता दूर करनी है, कषायों को वश में करना है। ये इन दो कारणों के वशीभूत होकर जीव क्या करता है? झूठ वचन बोलता है। तो इन दोनों चीज़ों को हमें कंट्रोल में करना है, कषायों को वश में करना है, अज्ञानता को अपने दूर करना है और अपने जीवन में जितना भी हो सके झूठ पाप को दूर करना है। हितमित प्रिय वचन बोलना है। ऐसे वचन हो जो सामने वाले को हितमित हो और प्रिय वचन भी लगें। मुनिराज कई बार ऐसी बात कह देते हैं कि झूठ भी नहीं होती और बात भी हो जाती है। कि जैसे कहते हैं ना मुनिराज कि जिन आँखों ने देखा वे बोलती नहीं और जो मुख बोलता है वो देखता नहीं। होता कि नहीं होता? तो आपने सच भी कह दिया और आपको झूठ बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। इस तरह से अपने जीवन में झूठ का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। वचन कैसे बोलना है कि हित मित प्रिय वचन बोलना है, जो किसी को कर्कश ना लगें, हृदय को ना दुखें, ऐसे वचनों का प्रयोग में करें। और झूठ पाप आचार्य कहते हैं हिंसा पाप तो हिंसा कराता है, लेकिन झूठ पाप एक ऐसा झूठ पाप है कि जो झूठ पाप की श्रेणी में आता है और वो झूठ हिंसा भी करा देता है। उस झूठ के वशीभूत होकर जीव हिंसा भी कार्य करता है। तो इस झूठ पाप से दो पाप लगते हैं। हिंसा भी पाप होती है, झूठ से झूठ पाप भी होता है, और भी कई तरह के पाप होते हैं। तो 5 पापों में हमने आज दूसरे पाप को पढ़ा, समझा कि ये झूठ पाप क्या है, किन कारणों से होता है। तो हमें इस मनुष्य पर्याय मिली है, वचन मिले हैं, तो इन वचनों का प्रयोग हमें क्या करना है कि मीठा बोल बोलकर करना है। अपने को भी खुश करना है, अपने हृदय को भी खुश रखना है, और जिन प्राणियों से बात करें हम उनसे भी हितमित और प्रिय वचन बोलना है। प्रिय वचन बोलने में कोई रुपए पैसे थोड़ी लगते हैं, बस अपनी आदत में लाना है। लेकिन क्या हो जाता है कि हमारी आदत ऐसी पड़ जाती है, जैसे दूध में चीनी घुल जाती है ना, वैसे हमारे जीवन में झूठ ऐसे घुल जाता है कि बात बात पर हमें झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में 80% पाप हम क्या कर देते पता ही नहीं चलता, समझ में ही नहीं आता, अज्ञानता के वश कि पाप ऐसे कर देते हैं बैठे बिठाए जिनका कोई औचित्य नहीं है। तो हम इस चीज़ को समझें कि आखिर ये झूठ क्या है, क्या अप्रिय है, क्या सच है, कैसे कर्कश वचन है जो सामने वाले हृदय को वेद देते हैं, कैसे गर्हित वचन है, कैसे पैशून्य वचन है। और स्त्रियों ने तो, हम सब स्त्रियों ने तो इसमें निपुणता हासिल की होती है कि खाली बैठे हैं तो पीठ पीछे क्या करना कि बुराइयां करना, मजाक उड़ाना। तो ये सब क्या है कि पर्याय जनित हैं, ये हमें पर्याय जनित मिले हुए हैं। तो फिर भी हमें क्या करना है कि जो पर्याय जनित हमें उपाधियां प्राप्त हैं उन उपाधियों को भी दूर करने का प्रयास करना, और जीवन में अपने क्या करना, झूठ से जितना बच सकते हैं उतना बचें। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ कि सब अपने जीवन में झूठ पाप को समझेंगे, कषाय को दूर करने का प्रयास करेंगे, और अपने जीवन में प्रिय वचनों को अपनी वाणी में हित